नमस्कार भाई सभी को। आज हमारे पास आया है मैकबुक एयर 13 इंच। ये हमारे पास जो M1 मॉडल होता है, A2337 मॉडल नंबर है इसका। इशू है इसमें 20 वोल्ट्स पास नहीं हो रहे हैं। एक डीलर के थ्रू आया है ये, मतलब वो बंदा भी रिपेयर करता है। और इसमें अगर मैं एप मीटर लगाता हूँ तो एक तरफ आ रहा है 5 वोल्ट 014 का करंट ड्रॉ, दूसरे पोर्ट पे मेरा आ रहा है 5 वोल्ट 33 मिली एम्प का करंट ड्रॉ। तो इसमें कोई ना कोई एक सीडी फॉल्टी होगी मेरी, बट वो फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी वाली सीडी फॉल्टी है, इसमें हम यूज़ करेंगे थर्मल कैम का। इसमें हमारा काम आसान हो जाएगा। या दो चीज़ कर सकते हैं हम मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं सारे एलटीओ ठीक है या नहीं है। बोर्ड का पार्ट नंबर है 820-02016। हमें जो चेक करने हैं इसके सेल्फ एलटीओ चेक करने हैं सारे, जो कि मेरे को मिलेंगे 3v3s2, 3v3 UPC1 एलटीओ चेक करना है, एंड 1v5 चेक करना है। इसमें से कुछ ना कुछ हमें डाउन मिलेगा। जहाँ तक है ज़्यादातर 1v5 हमारा डाउन होता है। ये 3v3s2 होता है, ये तो वैल्यू ठीक आ रही है। ओके, उसके बाद ये हमारा सेल्फ एलटीओ 3v3 का हो गया, ये भी ठीक आ रही है। एंड 1v5 मतलब 1.5 वोल्ट का एलटीओ, ये इसका सेल्फ होता है। चेक कर लेते हैं इसमें नीचे, ये तो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है हमारे। ये इसका सेल्फ है, ये 13 ओम्स आ रही है, ये गलत है। एंड 31 की आ रही है, ये भी गलत है। 31 ओम वाला मतलब हमारी ये हो गया, ऐसी फॉल्टी निकलेगी। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको थर्मल कैम दिखा देता हूँ। थर्मल कैम लगाएंगे, थर्मल कैम के व्यू पे। CD3217 जो आईसी हैं वो हमारी 3215 से अलग है। उसमें एक टाइम पर एक ही एक्टिव होती है, बट इनके फ्यूज़ कॉमन होते हैं। बल्कि हमारा 3215 में ये चीज़ नहीं थी। इसमें डीसीन हमारे फ्यूज़ जो आउटपुट था सीडी का वो कॉमन नहीं था। टेम्परेचर इसका जा रहा है 47 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस तक जा रहा है, जो कि अब नॉर्मल है वर्किंग सीडी आईसी के लिए। अब मैं दूसरे पोर्ट पे लगा रहा हूँ, तो अभी मेरी वही सीडी गर्म हो रही है जिस पोर्ट पे मैंने इस वाले पोर्ट पे प्लग इन कर रखा है। ओके, बट मेरे गर्म कौन सी ऐसी हो रही है, ये वाली। बल्कि अभी एक्टिव मेरी ये वाली होनी चाहिए, ऑल्दो वो एक्टिव है, बट इसको भी एलडीओ दोनों के निकलते हैं इस केस में। अगर मैं इस वाले पोर्ट पे प्लग इन करता हूँ तो एलडीओ मेरे इसके लिए भी निकलेंगे एंड सारे काम ये भी करेगी। बस पावर कंजप्शन इसी के थ्रू होगा, नॉर्मल एसी के थ्रू। ओके, तो दोनों केसेस में आप मल्टीमीटर से ही पता कर सकते हैं। ज़्यादातर में तो मतलब 95%, अगर मैं कहूँ 95% तो आप मल्टीमीटर से पता कर लोगे कि कौन सा एसी हमारा फॉल्टी है। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको थर्मल कैम का सहारा लेना पड़ता है, स्पेशली जब लिक्विड डैमेज या फिर मॉइस्चर डैमेज केस आ जाता है।
P36 की। और रेजिस्टेंस मोड का अगर मैं देखूँगा तो की वैल्यू इसका आ रही है 5.4 के ये आ रहा है, 1.2 के ये आ रहा है, 92 के, 9.2 के, 61 किलो ओम्स। ऐसी इसमें वैल्यू अब बढ़ गई होगी 62 के, 8.1। शॉर्टिंग क्लियर हो गई और हमारा वैल्यू ठीक हो गया। अब बारी आएगी इसकी नॉर्मल जो टेम्परेचर है, वर्किंग टेम्परेचर है, वो कितना होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं कंफर्म करके कि चला भी है या नहीं चला। वोल्ट स्विच हो गए और हमारा चल गया सेकंड पोर्ट। वोल्ट स्विच हो गया, मतलब बोर्ड हमारा चल गया। अभी इसको थोड़ा ठंडा कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा थर्मल कैम पे इसका नॉर्मल टेम्परेचर होना कितना चाहिए। बोर्ड हो गया बिल्कुल चिल्ड। और अब हम चेक करें तो बोर्ड का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री का राउंड है। मैं प्लग इन करता हूँ अपना इस वाले पोर्ट पे। मेरी सीढ़ी ऐसी हल्का सा वार्म होती है बस। और नीचे लेके आता हूँ मैं थर्मल कैम को। तो सीढ़ी ऐसी हमारी ख़राब थी, अब उस पर प्लग इन करूँगा मैं। बहुत हल्का सा वार्म होगा बस। अब ऊपर वाले पोर्ट पे जो पहले से ओके थी उस पर लगाया मैंने, इस वाले पे, इस वाले पे लगा रहा हूँ। तो इतना ही नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। 748 जा रहा था, वो गलत है क्योंकि वो सीढ़ी ऐसी पे लोड आ रहा था, इस वजह से उसका टेम्परेचर अब जा रहा था। अब इसको फिक्स हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।